हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 ग्लोब आसान और देशांतर को डिस्कस करेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट है और इसका एमसीक्यू क्लास भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पे क्लास 6 का चैप्टर 1 ऑलरेडी हो चुका है। और ऐसे ही जो है हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी कर रहे हैं और फिर डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट में यहाँ पे हमेशा आपको क्वेश्चन जो है देखा जाता है चैप्टर से। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ग्लोब के बारे में। फिर हम लोग देखे कि विषुवत क्या होता है, अक्ष क्या होती है, फिर अक्षांश क्या होता है, और फिर इसको किससे मापा मापा जाता है, और कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, फिर उत्तर ध्रुव क्या होती है, दक्षिण ध्रुव क्या होती है। तो याद रखिएगा, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री में रहता है, दक्षिण ध्रुव भी 90 डिग्री रहता है। और 90 डिग्री उत्तर इस तरीके से यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, और 90 डिग्री अगर दक्षिण रहा तो ये आपका दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा कितने डिग्री में रहती है, मकर रेखा कितने डिग्री में होती है। तो यहाँ पे उत्तर और दक्षिण का अंतर रहता है, ठीक है। अगर उत्तर में रहा तो ये कर्क रेखा, और दक्षिण में रहा तो ये आपका मकर रेखा, डिग्री सेम रहता है। इसी तरह उत्तर ध्रुव वृत्त कितने डिग्री में रहेगा और दक्षिण ध्रुव वृत्त कितने डिग्री में रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ इस सब सारे चीज़ हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि उष्ण कटिबंध किसको कहते हैं, फिर शीतोष्ण कटिबंध किसको कहते हैं, और शीत कटिबंध किसको कहते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का टॉपिक है हमारा कि देशांतर क्या है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इससे पहले हम लोग देखें, ये जो था ना, ये आपको विषुवत वृत्त था, ये आपका उत्तर ध्रुव था, ये दक्षिण ध्रुव था। और ये विषुवत वृत्त जो था ना, ये आपको दो इक्वल पार्ट में विभाजित कर रहा था। जिसको ऊपर वाला जो गोलार्ध है, इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। जो दक्षिण वाला रहता है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ये जो आपका है ना, ये 90 डिग्री अगर उत्तर में है तो इसको हम लोग उत्तर ध्रुव कहेंगे। ये 90 डिग्री दक्षिण में है तो ये आपका दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये जो आपकी लाइन होती है ना, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते थे, अक्षांश कहते थे। तो किसी भी जगह को दर्शाने के लिए ना अक्षांश और देशांतर दोनों की ज़रूरत होती है। कैसे? तो देखिए, जैसे कि प्रशांत महासागर में जो आपका टोंगा द्वीप है, और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप है, ठीक है। ये दोनों 20 डिग्री दक्षिण पे स्थित है। और तो इसकी सही स्थिति हम लोग को जानने के लिए जो है, आपका देशांतर की रेखा को भी ज़रूरत होती है, ठीक है ना। देशांतर रेखा की भी ज़रूरत होती है। क्लियर है यहाँ पे? इसलिए अक्षांश के अलावा हमें देशांतर की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी एक ही डिग्री पे आपको दोनों जगह रहता है। तो ऐसे में हम लोग कैसे जानेंगे कि ये कौन सा जगह है, तो उसके लिए देशांतर की ज़रूरत होती है। अब देखिए यहाँ पे, और देशांतर को भी जो है ना अंश में मापा जाता है, ठीक है। और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी। तो देशांतर किसको हो गया? देशांतर इन रेखाओं को कहते हैं, ठीक है ना। इन रेखाओं को हम लोग देशांतर कहते हैं। और ये जो रेखा होती है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? मतलब कि लॉन्गिट्यूड कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग ना एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि महासागर में आपका महासागर में आपका टोंगा द्वीप है, और हिंद महासागर में आपका मॉरिशस द्वीप है। तो देखिए, ये देख सकते हैं ना, ये एक ही अक्षांश 20 डिग्री जो है दक्षिण पे स्थित है। तो इसकी सही स्थिति को जानने के लिए हम लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ती है? देशांतर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये लाइन की, ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाता है। यानी ध्रुव मतलब ये दक्षिण ध्रुव, ये जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे ही आता है तो ये शून्य हो जाती है। जहाँ सभी देशांतर जो होती है, ये देशांतरीय यामोंतर आपस में मिल जाती है। मतलब जितने भी आप देख सकते हैं कि ये जितने भी देशांतर है ना, ये सब आके जो है आपस में मिल जा रहा है। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामांतर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, और इस यामांतर को प्रमुख यामांतर कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि अक्षांश है ना, अक्षांश रेखा, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में ये जो देशांतरी यामांतर है, ठीक है ना, इसकी लंबाई सेम है। और इसलिए जो है
सभी देश ये निश्चय किए कि ये जो ग्रीनिस है ना, जहाँ पे आपका ग्रीनिस में क्या है, तो राजकीय वेधशाला स्थित है, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, ठीक है। तो यहाँ पे से गुजरने वाली यामोंतर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती देखिए, इसमें यामोंतर की गिनती कैसी हो रही है, पूरब और पश्चिम की ओर, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर हो रही है। तो इसी यामांतर को क्या कहा जाता है, प्रमुख यामांतर कहा जाता है। और इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। और वहाँ पे प्रमुख यामांतर का डिग्री कितना होता है पूछा जाता है, याद रखिएगा 0 डिग्री देशांतर होता है। और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। जैसे कि ये जो 0 डिग्री यामांतर जो हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग प्रमुख यामांतर कहते हैं। मतलब सेम वैसे ही जैसे कि यहाँ पे हम लोग विषुवत वृत्त था, विषुवत वृत्त जो तो आपका उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को दो इक्वल पार्ट में विभाजित कर रहा था, वैसे ही ये जो प्रमुख यामांतर है, ठीक है ना, ये आपका 0 डिग्री देशांतर है। और यहाँ ये जो है ये आपका दो इक्वल मतलब में दो इक्वल पश्चिम और पूरब में जो है ये डिवाइड कर रहा है। और इसमें हम लोग 180 डिग्री पश्चिम तक जा सकते हैं और 180 डिग्री पूरब तक हम लोग जो है आ सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामांतर एक ही रेखा पर स्थित है। अब प्रमुख यामांतर पे पता है ना क्या है, ग्रीनविच है, और जो यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश वेधशाला आपका स्थित है, ठीक है। तब ग्लोब पर आसांश रेखाओं एवं देशांतर यामांतरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के आसांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी आपका 26 डिग्री उत्तर में है और आसांश एवं 90 डिग्री पूरब देशांतर पे स्थित है, ठीक है। जैसे कि किसी भी जगह को जानने के लिए, जैसे कि आसाम में धुबरी को अगर हम लोग ढूंढेंगे तो 26 डिग्री उत्तर आशांश पे जाएंगे और देशांतर रेखा में 90 डिग्री पूरब देशांतर पे है, ठीक है। तो ये जगह को याद रखिएगा कि जगह कहाँ पे है। अब उस बिंदु को देखिए जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। तो ये जो बिंदु रहेगा जहाँ पे आपका उत्तर डिग्री आसांश और 90 डिग्री देशांतर पर जैसे कि ये जो ग्रेट लाइन मिल जाता है ना, तो यहीं पे एक रेखा आएगा जहाँ पे आपका 26 डिग्री उत्तर तो इस साइड रहेगा और 90 डिग्री पूरब, पूरब मतलब इस तरफ के, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रहेगा आपका 26 डिग्री मतलब कि उत्तर, सॉरी ये उत्तर है तो इस साइड रहेगा ना, हाँ उत्तर है तो इस साइड रहेगा और 90 डिग्री पूरब। तो आपका इस तरीके से यहाँ पे ग्रिड में एक लाइन में ये कहीं पे बनाएगा, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, धुबरी कहेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया यामोत्तर और दशांतर और किस तरीके से हम लोग किसी भी स्थिति को जान सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन जो है रिपीट किया जाता है और ये क्वेश्चन आप तभी कर सकिएगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ठीक है। तो आपको यहाँ से पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो वहाँ से 4-5 क्वेश्चन जो है अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन जो है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति होती है। सूर्योदय सूर्यास्त प्रतिदिन होती है और अतः स्वाभाविक ही ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ये लाइन याद रखिएगा कि वक्त का पता हम लोग सूर्य की रोशनी से भी करते हैं और सूर्य की रोशनी से जो परछाई बनती है ना, वो दोपहर में बहुत ही छोटी होती है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बहुत ही लंबी होती है। देखिए ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामांतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। समझ में आया कि ग्रीनिच था ना आपका यामांतर रेखा, जो प्रमुख यामांतर था। तो वहाँ पे क्या था, जब सूर्य जो है आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा तो उस समय यामांतर पर स्थित, ठीक है, यामांतर पर स्थित जितने भी स्थान रहेगा उसमें सब में क्या होगा, दोपहर होगा। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर, यहाँ देखिए याद रखिएगा कि पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। अतः वह स्थान जो ग्रीनिच के पूरब में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होता है तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होता है। देखिए ये याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है आपका, यहीं से क्वेश्चन आता है कि ग्रीनिच के पूरब में, पूरब मतलब ये साइड हो गया, पश्चिम ये साइड हो गया, मतलब ये जो समय रहता है इसके बाद का जो समय रहता है, ठीक है ना, इसका समय जो रहता है ना वो ग्रीनिच से जो है आगे होता है और जो
पश्चिम में है, मतलब जो इस साइड रहेगा, ठीक है, इसका जो रहेगा आपका पीछे होगा और इसका क्या रहेगा, आगे रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी लगभग जो है 24 घंटा में अपना अंश घूमता है, कितना, 360 डिग्री घूमती है, ये आपको पता है। तो 1 घंटे में कितना रहेगा, 15 डिग्री रहता है, ठीक है, याद रखिएगा, 1 घंटे में 15 डिग्री रहता है। तो 4 मिनट में कितना रहता है, तो 1 डिग्री घूमता है, ठीक है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 15 डिग्री में जो है 15 डिग्री जो है ये आपका 1 घंटे में घूमता है 15 डिग्री। तो ये 4 मिनट में कितना घूमेगा, तो 1 डिग्री घूमेगा। क्लियर है। तो इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूरब में कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 बज रहा ग्रीनिच में, ठीक है, यहाँ 12 बज रहा, तो अगर हम लोग 15 डिग्री पूरब में जाएँ तो 15 डिग्री पूरब, तो कितना हो जाएगा, 15 में हम लोग 4 को ये कर देते तो 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो 60 मिनट जो है ग्रीनिच के समय से, 60 मिनट को हम लोग क्या कहते हैं, 1 घंटा कहते हैं ना। तो ग्रीनिच से वो कितना होगा, 1 घंटा जो रहेगा, 1 घंटा आगे रहेगा, ठीक है। और ये जो अगर वो पूरब की तरह अगर 15 डिग्री पूरब रहा, 15 डिग्री पूरब रहा, तब क्या होगा, तो 1 घंटा पीछे रहेगा, पीछे रहेगा, मतलब ये 12 बजे है तो यहाँ पे कितना बजेगा, 11 बजेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा आता है, तो ये जो पूरब है ये पश्चिम है, यहाँ पे मान लीजिए अगर 12 बजेगा और अगर ये 15 डिग्री बोला है तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 घंटा बच जाए, सॉरी 12 के बाद 1 होता है तो 1 बजेगा, और ये 1 घंटा पीछे रहता है, मतलब कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये इसका स्थिति क्या रहेगा, 15 डिग्री पश्चिम रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जब आप क्वेश्चन कीजिएगा ना तभी ये चीज़ जो रहता है वो क्लियर होता है। यहाँ पे देखिए, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाले रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। याद रखिएगा, गुजरात के द्वारिका और असम के डिब्रूगढ़ का स्थानीय समय में लगभग कितना घंटे के अंतर होती है, कि 1 घंटा 45 मिनट की। इसलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी भी यामांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए, और इस यामांतर रेखा का स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, ठीक है ना। तो भारत में ये जो है ना डिग्री, इसको हम लोग मानक यामांतर मानते हैं, ठीक है। जैसे समय जो है ना वो अलग अलग हो रहा है, इसलिए हम लोग एक मानक समय लेते हैं, जो कि पूछा जाता है कि मानक यामांतर कितना होता है, तो 82 डिग्री 30 मिनट होता है पूरब की ओर, ठीक है, पूरब, ये आपका याद रखिएगा, इसको हम लोग मानक यामांतर कहते हैं, और इस यामांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, ठीक है, और इसी को हम लोग भारतीय मानक समय के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। देखिए एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कि भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे जो है हो रहा है, तो भारत के समय अनुसार जो है मैच कितने बजे होगा, तो 7:30 बजे होगा, 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में ये समाप्त होगा, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि ना यहाँ पे क्या होता है, ये 5 घंटा 30 मिनट जो रहता है, भारत जो है ग्रीनिच के पूर्व इतना में स्थित है, तथा ये समय यहाँ का समय जो है ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। समझ में आ गया, ये ग्रीनिच मान लेते हैं। तो भारत ग्रीनिच के पूर्व में है, पूर्व में है, ठीक है, और ये जो है 42 डिग्री 30 डिग्री पूरब में स्थित है, ये भारत स्थित है, ठीक है, 42 डिग्री और सॉरी 30 मिनट जो है पूरब में स्थित है, जो कि अगर हम लोग देखें तो 5 घंटा 30 मिनट निकलता है, ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट, यानी ये ग्रीनिच से भारत का जो समय रहेगा वो 5 घंटा 30 मिनट ज़्यादा रहेगा। वही अगर हम लोग लंदन की बात करें, लंदन जो है ये पश्चिम में है, ठीक है, तो वो जो है आपका 5 घंटा 30 मिनट जो रहेगा कम रहेगा, ठीक है। तो अगर ये जो है रात को 2 बजे ये स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ कितने बजे स्टार्ट होगा, 2 बजे से में 5 घटा दीजिए तो कितना टाइम होगा, ठीक है, कितना टाइम होगा जल्दी बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि 5 घंटा 30 मिनट जो है आपका लंदन से आपका मतलब कि भारत का जो रहेगा ना वो आगे रहेगा,
ठीक है। तो अगर मान लीजिए लंदन में, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक कर दिए थे, लंदन में मैच जो है 2 बजे हो रहा, तो भारत में कितने होगा, तो 5 घंटा 30 मिनट होगा। अगर मान लीजिए कोई चीज़ अगर भारत में अगर हम लोग को लंदन का देखना पड़े, मान लीजिए 5 घंटा 30 मतलब कि अगर 7:30 बजे हो रहा, ठीक है, और हमें लंदन का निकालना पड़े, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 5 घंटा 30 मिनट को माइनस कर देंगे, तब हमें जो है लंदन का मिल जाएगा। तब कितना बजेगा, 2 बजेगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कभी कभी आपका भारत का पूछ दिया जाता है और कभी कभी आपका लंदन का पूछ दिया जाता है, तो लंदन का क्या रहेगा, भारत से 5 घंटा कम रहेगा, और भारत का क्या रहेगा, लंदन से 5 घंटा ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए अगर लंदन का 2 दिया है, 3 दिया है, तो उसमें से 5 जोड़ दीजिएगा, 5 घंटा 30 मिनट, तो ये आपका किसका निकल जाएगा, भारत का निकल जाएगा, ठीक है, भारत का ये निकल जाएगा। और मान लीजिए किसी भारत का दिया हुआ है और लंदन का हमें समय निकालना होगा, तो क्या करेंगे, 5 घंटा 30 मिनट को हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हम लोगों का लंदन का निकल जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र का को घेरता है।